बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का टॉपिक रियल एंड अपरेंट वेट को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट वेट? आज हमने सही तरह से अंडरस्टैंड करना है कि रियल और अपरेंट वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रियल वेट क्या होता है हमारे पास और अपरेंट वेट क्या होता है। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स उठा के हमने इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के हमने देखना होगा कि रियल वेट क्या चीज़ है और हमारे पास अपरेंट वेट क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर बात की जाए रियल वेट की, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ फेंकते हैं तो जमीन क्या करती है, अर्थ क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो इसे बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। यानी इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसको ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज रियल वेट। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज रियल वेट। जैसे हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारी फोर्स जो लग रही होती है, हमारा जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और हमारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जो लग रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जो फोर्स हमारे पास लग रही होती है, यानी हम ये जो फोर्स होती है, ये जो वेट होता है, ये जिसको हम रियल वेट का नाम देते हैं, इस वेट को हम मेजर किस तरह कर सकते हैं या किसी फोर्स को किस तरह मेजर कर सकते हैं। हम फोर्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसके फोर्स के रिएक्शन को मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह हम वेट को मेजर नहीं कर सकते। वेट का जो रिएक्शन होगा, वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका जो रिएक्शन होगा, ये एक्शन है वेट, इसका जो एक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वेट को हम मेजर नहीं कर सकेंगे, वेट के रिएक्शन को हम मेजर करते होते हैं। जिस तरह फोर्स को मेजर नहीं करते, फोर्स के रिएक्शन को मेजर करते हैं, इसी तरह वेट के हम रिएक्शन को मेजर कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूँ, कोई बंदा, कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर मौजूद है, तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही होती है। एक फोर्स होती है वो उसका वेट होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक उसके ऊपर ग्राउंड की रिएक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जिसे बोला जाता है, वो होती है जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब इस फोर्स को, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसे बेसिकली रियल वेट का नाम दिया जाता है। और इसके रिएक्शन में जो सरफेस हमारे ऊपर पुश की फोर्स लगा रहा होता है, हम पुल की फोर्स लगा रहे होते हैं, जो पुश की फोर्स लग रही होती है, बेसिकली उसे अपरेंट वेट का नाम दिया जाता है, रिएक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आ गया रियल वेट, रियल वेट। और सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा जी अपरेंट वेट, रिएक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल is known as apparent weight। यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज रियल वेट। समटाइम्स इसको अपरेंट वेट को हम टेंशन का नाम भी देते हैं, समटाइम्स इसको टेंशन फोर्स का नाम भी देते हैं, कांटेक्ट फोर्स का नाम भी देते हैं, और इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का नाम भी, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, यानी इसके
बहुत से नाम है, टेंशन फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। अब जैसे हम जमीन के करीब खड़े होते हैं या जमीन पे खड़े होते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉडी पोजीशन। समझाता हूं किस तरह। बॉडी पोजीशन मीन बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी नहीं मूव कर रही, बॉडी खड़ी है, बॉडी बैठी हुई है, किस तरह है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जबकि जो हमारा अपरेंट वेट है वो डिपेंड करता है, अपरेंट वेट डिपेंड करता है जी बॉडी की पोजीशन पे, डिपेंड पोजीशन, पोजीशन मीन स्टेट के ऊपर, स्टेट मीन उसकी कंडीशन के ऊपर, रेस्ट की कंडीशन है या मोशन की कंडीशन है, इसके ऊपर जो होता है वो अपरेंट वेट हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल ये होगी कि एक आदमी है किसी लिफ्ट में मौजूद है और वो ऐसा स्केल, उसके साथ ऐसा स्केल लगा हुआ है उस लिफ्ट में जिसके ऊपर उसका वेट मेजर हो रहा है, ये स्केल नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके देता है। और उस लिफ्ट में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में कोई आदमी जो है वो हमारे पास मौजूद है और उस आदमी का जो एक्सेलरेशन है, जो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन, उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो या जीरो है या वो लिफ्ट जीरो होने का मतलब ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब इसके ऊपर भी दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही है। एक इसका वेट है जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक है टेंशन की फोर्स है वो है मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो देन नेट फोर्स है वो मेरे पास हो जाएगी जी T माइनस W। अब ये जो नेट फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारे पास होगी जी ma which is equal to T minus W। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो मैस के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करें, ये जीरो बनेगा, इज इक्वल टू T माइनस W और T इज इक्वल टू W। जिस टाइम आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे उस टाइम पे आपके पास रियल वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट, W stands for real weight and T stands for apparent weight, ये होगा। अब जिस टाइम पे लिफ्ट मूव करेगी अपर डायरेक्शन में तो उस टाइम पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी, यही लिफ्ट है हमारे पास, इसमें एक पर्सन मौजूद है और ये लिफ्ट जो है ये हमारे पास मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में। अगेन उसी तरह इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट हो रही है। एक इसका वेट है जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और सेकेंडली टेंशन फोर्स है जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस W, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये मेरे पास हो जाएगा ma इज इक्वल टू T माइनस W। माइनस हो रहा है इस साइड लेके आ जाए तो W प्लस ma इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू W प्लस ma। अब यहाँ पे ये समझना है W प्लस ma किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कैसे कभी अपरेंट वेट रियल वेट तो सेम होगा, मैं अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो T जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा और W जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, रियल वेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्योंकि जमीन के ऊपर है या जमीन से करीब है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो चेंज नहीं आ रही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहेगी, अपरेंट वेट चेंज होगा मीन। इफ अगर ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन
उसका अपर एंड वेट जो होगा वो रियल वेट, अपर एंड वेट इज रियल वेट प्लस वो फोर्स जो आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इन दोनों का सम करेंगे तो वो हमारे पास अपर एंड वेट के इक्वल आएगा। तो इस केस में ये जो अपर एंड वेट है टी, टेंशन फोर्स अपर एंड वेट, ये जो ग्रेटर होगा किससे जी, रियल वेट से। इस केस में जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। तीसरे केस में लिफ्ट को हम मूव करवाते हैं जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिस टाइम पे लिफ्ट को मूव करवाएंगे, इसी लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो टी जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव और डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगेन एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी हो जाएगा। एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास होगा जी टी प्लस एम ए। अब रिलेशन थोड़ा सा चेंज होके बन रहा है। टी इज इक्वल टू, इस केस में टी इज इक्वल टू, सॉरी हमने यहां से अगर टी निकाले तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। अपर एंड वेट निकालें तो ये बनेगा डब्ल्यू माइनस एम ए। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। तो रियल वेट से एम ए निकल रहा है तो इसका मतलब ये होगा यहां पे जो रियल वेट है, रियल वेट ग्रेटर होगा अपरेंट वेट से। यहां से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये अगर इस साइड लेके आए, W को इस साइड लेके आए तो ये बनेगा एफ नेट इज इक्वल माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टी। मैं इसको यहाँ पे इलादा से भी सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इसी को मैं लेके आ रहा हूँ, दोबारा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, मैंने टी को अकेला करना है तो एफ नेट माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टी। माइनस को कैंसिल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ नेट प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ नेट की जगह एम ए। ये इक्वेशन बन रही है जी। अब फोर्थ केस में हमें क्या करना है जी, लिफ्ट को अगर फ्री फॉल मूव करवाएं, जिस टाइम किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल मूव करवाते हैं, यानी हम क्या करेंगे, उसकी केबल को, लिफ्ट की केबल को काट देंगे तो जो लिफ्ट होगी वो फ्री फॉल मूव करेगी। जिस टाइम पे लिफ्ट फ्री फॉल मूव करेगी उस टाइम पे ए होगा जी हमारे पास जी के ऊपर, देन एफ इज इक्वल टू, ये केस नंबर 4 है फ्री फॉल वाला, फ्री फॉल वाला। तो एफ इज इक्वल टू हमने लिखा डब्ल्यू माइनस टी, तो ये हो जाएगा जी एफ इज इक्वल टू एम ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। ए किसके इक्वल है जी, जी के इक्वल, तो एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, ये कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस टी और टी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, इस केस में जीरो आ जाएगा। यानी जिस टाइम पे आप लिफ्ट को फ्री फॉल मूव करवाएंगे, रियल वेट और ग्रेविटेशनल वेट, इट मीन टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट जो होगा इस केस में जीरो हो जाएगा। तो रियल वेट कहां पे चला जाएगा, रियल वेट और ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का अभी भी मौजूद है, उसको फील तभी करेंगे जब वो रिएक्ट करेगा, और जब तक रिएक्ट नहीं करेगा उसको हम फील नहीं कर सकते। इस कंडीशन को वेटलेस कंडीशन भी कहते हैं। यानी 4 कंडीशंस हमने इसके ऊपर अप्लाई की। एक कंडीशन थी कि जिसमें एक्सेलरेशन जीरो था या बॉडी
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। सेकंड कंडीशन में हमने ये कहा लिफ्ट जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है। उस कंडीशन में हमारे पास अपर एंड वेट जो था वो रियल वेट से ग्रेटर आया था। और थर्ड कंडीशन में हमने ये कहा कि जो हमारे पास लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। उस टाइम पे जो रियल वेट था वो अपर एंड वेट से ज्यादा आया था। रियल वेट इज ग्रेटर देन अपर एंड वेट। एंड लास्ट वाली कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में, हमने फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट लाया था कि हमारे पास लिफ्ट जो थी वो फ्री फॉल की तरह मूव कर रही थी। हमने उसकी केबल को काट दिया था। उस टाइम पे हमारे पास अपर एंड वेट जो था वो था 0। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रियल एंड अपर एंड वेट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।